बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। गालिब साहब फरमाते हैं कि बादशाही का जहाँ ये हाल हो गालिब, बादशाही का जहाँ ये हाल हो गालिब, तो क्यों ना दिल्ली पे हर ना चीज़ नवाबी करे, तो क्यों ना दिल्ली पे हर ना चीज़ नवाबी करे। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब आप 1797 को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। आप नस्लन तुर्क थे। आपके अबाउजदाद जो है ना वो बेसिकली ईरान के रहने वाले थे। ईरान से आपके जो दादा थे उनका नाम था फुकान बेग। वो समरकंद से जो है ना हिंदुस्तान आ गए। उनके बाप के साथ कोई मसला आ गया तो वो हिंदुस्तान आ गए, आगरा में। तो गालिब साहब जो आगरा में पैदा हुए थे। गालिब साहब की उम्र 4 साल थी जब इनके वालिद की वफात हो गई। इनके वालिद की वफात के बाद इनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने इनकी कफालत शुरू कर दी। उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने बड़े नाजो नखरे से अपने बेटी की तरह इनको पाला। कुछ अरसा गुजरने के बाद गालिब की किस्मत के उनके चचा भी वफात पा गए। गालिब का साहब की उम्र थी 9 साल। उसके बाद गालिब के नाना उन्होंने गालिब की कफालत की। गालिब ने बाकायदा शायरी का आगाज 12 साल की उम्र में किया और 20 साल की उम्र में गालिब ने अपना पहला दीवान लिखा। कहा जाता है कि अकबर इलाहाबादी जो है ना वो गालिब के इब्तदाई उस्तादों में से हैं। मिर्ज़ा गालिब आज के दौर में जितने भी अहले इल्म और अदब वाले लोग हैं ना वो आज भी अदब का परचम लिए गालिब को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। वो गालिब कि जिसने चंद दीवान लिखे, लेकिन गालिब का आज भी तारीख में एक नाम है। कौन गालिब कि जो जुआ, चौसर या वो शतरंज ये उस दौर में नवाब वगैरह खेलते थे। गालिब साहब भी इसके शौकीन थे। गालिबन 1841 में गालिब साहब अपने घर में ही खेल रहे थे दोस्त अहबाब के साथ। तो गालिब साहब पकड़े गए। उसमें गालिब साहब को 6 माह की कैद हुई। उस दौर में बहादुर शाह जफर वो एक मतलब समझ लें कि कठपुतली बादशाह थे। अंग्रेज ने उस दौर में अपने लोग अदारों में बिठाए हुए थे और वायसरे उनकी हुकूमत थी। ये सिर्फ बराए नाम थे। तो गालिब साहब की बड़ी कोशिश की बहादुर शाह जफर ने गालिब साहब को छुड़वा सकें, वो छुड़वा ना सके तो इनको 6 माह कैद हुई। फिर गालिब साहब को बहादुर शाह जफर ने अपने दरबार में रखा और इनको कुछ ओहदों से नवाजा गया और इनको कहा गया कि आप तैमूरिया खानदान की तारीख लिखें। गालिबन 1854 में उस्ताद इब्राहिम ज़ौक उन्हीं का डंका बजता था। वो मतलब शाही शायर थे सबसे बड़े, ठीक है ना। तो जब 1854 में उनकी वफात हुई फिर उसके बाद जो है ना गालिब को शाही शायर बना दिया गया। एक दफा उस्ताद इब्राहिम ज़ौक गुजर रहे थे तो गालिब साहब अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तो गालिब साहब कहते हैं बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। पुराने दौर में जो है ना शायर अगर किसी को बुरा भला कहते थे ना तो वो अपना नाम लेके कहते थे। तो इब्राहिम ज़ौक जो है ना वो बहादुर शाह जफर के पास गए। उन्होंने जाके कहा कि गालिब रास्ते में मेरे ऊपर जुमले कसता है। तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर जुमले कसता है। तो बहादुर शाह जफर ने जो है ना अपने कुछ गुलामों को भेजा कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। गालिब को लेके आए। गालिब ने पुराने फटे कपड़े पहने हुए थे। तो बहादुर शाह जफर ने कहा गालिब तू कौन है, तू क्या है, तेरी औकात क्या है कि तू मेरे उस्ताद को इब्राहिम ज़ौक को गलियों में जुमले कसता है। तो गालिब साहब कहते हैं नहीं, मैंने उनको जुमले नहीं कसे बादशाह सलामत, वो मेरे शेर थे, उनका मिसरा था पहला। तो वो कहते हैं क्या शेर था। तो फिर उन्होंने शेर पढ़ा कि बना है शाह का मसाहिब फिरे है तराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो आगे से बहादुर शाह जफर कहते हैं कि आगे भी आप पूरी मतलब नज़म सुनाए मुझे।
तो फिर गालिब ने उधर बहादुर शाह जफर को भी उड़ा के रख दिया, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने कहा था ना तू क्या है, तो फिर उन्होंने जो है ना शेर बोला कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। फिर गालिब की जो है ना उस्ताद इब्राहिम ज़ोक ने भी बड़ी तारीफें की। तो उसके बाद जो है ना एक दफ़ा गालिब साहब को ना उनके दोस्त ने किसी कॉलेज में ना नौकरी दिलवा दी। तो गालिब साहब जो है ना बड़ी शानो शौकत के साथ बग्गी में बैठ के ना गए। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल ना गालिब साहब का इस्तकबाल करने के लिए गेट पे आए। तो उन्होंने कहा गालिब साहब आप अब इधर नौकरी करेंगे तो मैं आपको रोजाना डेली बेस पे गेट पे लेने के लिए नहीं आऊंगा, आपको खुद आना पड़ेगा। ठीक, आज तो मैं आ गया हूँ। तो गालिब साहब ने कहा मियाँ जहाँ इज्जत ना हो हमें वो नौकरी नहीं चाहिए। तो गालिब साहब ने वो नौकरी छोड़ी और गालिब साहब वापस आ गए। ठीक है, आखिर में मैं गालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गालिब ने गालिबन 15 फरवरी 1869 को वफात पाई। अस्सलाम वालेकुम।